सो करण जो स्क्रीन विजिबल हो रही है आपको प्रॉपर? फिजिक्स 0 to हीरो लिखा हुआ है। यस सर। हो रही है, ठीक, नाइस नाइस नाइस। चलो तो मैं इसको थोड़ा विल स्टार्ट इन 1 minute, ठीक है? करणजोत बेटा, आपका नाम सही ले रहा हूं मैं? करण ही नाम है ना? यस सर, मेरा नाम करण है। ठीक बेटा, अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम। कुछ भी इशू हाँ हो जी अपना सर। माइक ऑफ करके आप बोल सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर। ओके। ओके स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हमारी सीरीज में फ्रॉम फिजिक्स 0 to हीरो हमारा जो सेशन होगा बेटा वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, ठीक है? कंप्लीट सेशन न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। इसमें हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी देखेंगे और साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। सो करण, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे ये क्या दिख रहा है आपको? सर एप्पल है, ये एप्पल। एप्पल्स। देखो, ये है आपके पास एप्पल्स हैं। तो अगर आप शॉप पे जाते हो तो आप ये नहीं बोलते हो कि भाई मेरे को कितने हैं, ये 6 एप्पल्स हैं, 6 एप्पल्स दे दो, हाँ ऐसे तो जी। नहीं बोलते हम, है ना? व्हाट वी से, हम कहते हैं हमें केजी एप्पल्स दे दो, 10 kg दे दो, 20 kg दे दो, है ना? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सपोज मुझे अगर चाहिए है यहाँ पर, तो वैसे सपोज 20 kg एप्पल्स, 20 kg एप्पल्स, 20 kg एप्पल्स दे दीजिए मेरे को। तो अच्छा, और देखते हैं, और भी एग्जांपल्स देखते हैं। वेलकम टू द क्लास हरदीप बेटा। तो अभी सेशन, थैंक यू सर। गुड हाँ मॉर्निंग जी, सर। गुड मॉर्निंग बेटा। अभी सेशन चालू ही हुआ है, नो वरीज, है ना? तो देखो हरगित, ये यहाँ पे हमने लिखा है कि सपोज आप मार्केट में जाते हैं तो एप्पल्स के लिए बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं बेटा? हमें 20 kg एप्पल्स चाहिए, 20 kg एप्पल्स। तो अब ये नहीं बोलते कि आपको 6 7 8 एप्पल्स चाहिए। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे कौन बताएगा क्लास में से कि भाई ये क्या हो रहा है? विजुअल्स को देख के क्या कमेंट कर सकते हैं, बताइए। सर हाइट की मेजरमेंट, हाइट हाँ मेजर कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे कोई भी बोल सकता है क्लास में से। तो हम यहाँ पे देखें, अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे साफ साफ मुझे पता लग रहा है कि हाइट की मेजरमेंट्स चल रही है, इजंट इट? हाइट की मेजरमेंट्स चल रही है। भाई कौन सबसे ज्यादा टॉल है, कोई शॉर्ट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं? सपोज मैं ये जो फॉल कर रहा है, मैं कह सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये मोस्ट प्रोबेबली 110 सेंटीमीटर्स बोल देते हैं। कम ही है बहुत, लेकिन चलो। तो मैं हाइट लिख देता हूँ 110 सेंटीमीटर्स। तो अगर हाइट मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम ऐसे कर रहे हैं। वो पीछे वाला क्या था? वो मास मेजरमेंट था। उसको क्या बोल रहे थे? वो मास मेजरमेंट है। ओके, और ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास हाइट मेजरमेंट है। तो ऐसी बहुत सी चीजें जिनको हम कैलकुलेट करते हैं यूनिवर्स में। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बेटा, ये क्या है? तो बताना चाहेगा व्हाट इज दिस? एनीबडी? सोचिए। मैं बताता हूँ ये क्या है बेटा। ये टाइम का मेजरमेंट हो रहा है, आर का मेजरमेंट हो रहा है। तो ओवरऑल देखो, 12 मंथ्स में 1 ईयर होता है, 365 डेज 1 ईयर होता है, 52 वीक्स 1 ईयर होता है, 7 डेज 1 वीक, 24 आवर्स 1 डे। तो अल्टीमेटली हम टाइम ही मेजर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हम टाइम ही मेजर कर रहे हैं। चलिए, तो टाइम ही हम यहाँ पे बार बार मेजर कर रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ हियर ऑल्सो वी आर मेजरिंग टाइम। तो मैं एक रैंडम एग्जांपल लिख देता हूँ। सपोज हमारी क्लास भी 60 मिनट्स की है, तो मैं लिख देता हूँ 60 मिनट्स। चलो, अब मुझे कौन बताएगा इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना? तो क्या करना पड़ेगा बताइए? कोई बोलेगा भाई?
60 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट वी नीड टू डू, हाँ भाई 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये हो गया 3600 सेकंड्स। तो हमारी क्लास जो है आज की वो 3600 सेकंड्स की है, क्योंकि 1 आवर की क्लास थी। तो टाइम भी जो मेजर होता है ऐसे मेजर होता है, ओके, टाइम का मेजरमेंट भी जो होता है वो ऐसे ही मेजर होता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बहुत सी चीज़ें सीखी इसमें, है ना। हमने सीखा कि भाई अगर आपको मास मेजर करना है तो आप ऐसे बोलेंगे 20 kg एप्पल्स चाहिए मुझे। अगर मेरे को हाइट मेजर करनी है तो मैं ऐसे बोलूँगा मेरे को 110, मेरी हाइट, इसकी हाइट 110 सेंटीमीटर्स है, ओके। अगर मुझे टाइम मेजर करना है तो मैं लिखूंगा भाई ये सपोज 3600 सेकेंड्स है, हमारी क्लास है जो। तो वन थिंग इज कॉमन ऑल ऑफ दिस थिंग्स, क्या कॉमन है कि हमने यहाँ के लिए भी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसको मेजर कर सकें, फाइन। तो इसमें दो चीजें आ रही है, क्या दो चीजें आ रही हैं, एक तो नंबर आ रहा है और एक यूनिट आ रही है। सर कैसे, 20 यहाँ पर क्या है, नंबर है, और केजी यहाँ पर क्या है, यूनिट है। तो नंबर और यूनिट के मल्टीप्लिकेशन से एक फिजिकल क्वांटिटी बनती है, यानी हम कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी में एनयू कांस्टेंट रहता है। अब इस 20 केजी को मैं कन्वर्ट भी कर सकता हूँ ग्राम्स में। हाँ, मुझे कौन बताएगा भाई 20 केजी को अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो बोलना चाहेगा एनीबडी, 20 केजी को ग्राम में। बहुत आसान है भाई, व्हाट वी नीड टू डू, 20 केजी क्या होता है, 1000 ग्राम्स, है ना। तो ये हो गया कितना, 2 इंटू 10⁴ ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया। वेरी सिंपल इट इज, इजंट इट। आगे बढ़ते हैं। अगर इसको मीटर्स में करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप सेकंड को मिनट्स में, आवर्स में, ईयर्स में, है ना, तो देयर इज अ कन्वर्जन, वाइस वर्सा। तो मैं बोलूँगा एक फिजिकल क्वांटिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर और यूनिट क्या होता है उसका, कांस्टेंट। तो जैसे हम जानते हैं कि अगर मेरे को SI से सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो मैं इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा सपोज N1U1 कोई एक सिस्टम ऑफ यूनिट से SI सीजीएस से दूसरे सिस्टम में जाऊँगा N2U2। तो ऐसे हम चीज़ों का कन्वर्जन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, आपको सॉल्व करना है, ओके। एवरीवन इज रेडी, सबको समझ में आ गया बेटा, बेसिक चीज़ हमने बताई थी। आज का सेशन हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे है और हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो ये सेशंस हर संडे होगा बेटा, ठीक है। तो पहले धीरे धीरे हम चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे सारे। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया, यस और नो, एनीबॉडी विल से, कोई भी बोल दीजिए बेटा, समझ में आ गया। यस सर। वेरी गुड बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, कोई एक रोड दे रखी है आपको जिसकी लेंथ आपको दे रखी है बेटा 5 मीटर, आपको बताना है कि सेंटीमीटर्स में कितना होगा। प्लीज सॉल्व दिस, सॉल्व करो बेटा, क्या आंसर आएगा। चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, सिंपल कैलकुलेशन है। तो हाँ जी, लेंथ आपको, वेरी गुड संजीत बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। वेरी गुड जितन, वेरी गुड करण बेटा। तो हम ये कहेंगे, हमें पता है N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2 होता है बेटा। आज की सेशन से लेकर के आने वाले संडेज तक ये सेशन चलता रहेगा कंटिन्यूली, ठीक है। तो बैकअप भी मिलता रहेगा चीज़ें, लेकिन हमारा जो यहाँ पे सेशन होगा वो मैक्सिमम प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए, क्योंकि हम वही चीज़ें पढ़ेंगे थ्योरेटिकली भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए डायरेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, आपके पास हाँ जी, प्रीत कौर क्या हुआ बेटा, प्रीत आपने हैंड रेज किया, कुछ क्वेरी तो बताइए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मेरे पास 1 मीटर हो गया, ये SI में है, और N2 अगर मैं देखूं तो मुझे चाहिए नंबर चाहिए, और ये सेंटीमीटर्स में मुझे कन्वर्ट करना है। तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर हमारे पास 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, और यहाँ पे इफ आई सी, मतलब इजी कन्वर्जन हो सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो आपसे तो पूछ रहा है यहाँ पे कितने में, 5 मीटर्स में पूछ रहा है, तो 5 मीटर्स में कितना हो जाएगा, सेंटी आप जानते हैं कन्वर्जन। तो यहाँ से मैं इसको 100 सेंटीमीटर्स लिख सकता हूँ, यहाँ से N2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये तो कट हो गया है, N2 आपके पास आया 500 नंबर में। तो नंबर में आया, तो यानी यूनिट अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, नंबर में तो आ गया है, तो ये आपके पास नंबर में, तो यूनिट होगा सेंटीमीटर्स। तो मैं बोलूँगा 5 मीटर्स इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर्स। सर ये इजी हम जानते हैं, वी नो, ये तो आसान है, लेकिन बेटा मैं बेसिक से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से मुझे सेकंड आंसर बताइए प्लीज, जल्दी से। इसको कन्वर्ट करना है 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, क्या आंसर आएगा, टाइप कीजिए बेटा। क्या लग रहा है आपको, कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब मैं N1U1 N2U2 से नहीं करूँगा, मैं जल्दी कर लूँगा बेटा, जल्दी से बताइए आंसर क्या है।
72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, ये तो रिसेंट चैप्टर में भी चल रहा है ना, मोशन एंड ग्रेविटी में। बताइए बेटा, तो ये आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर में कितना हो जाएगा, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में बेटा? 5/18 से, जानते हैं ना हम 9th क्लास से, यस और नो? तो कन्वर्ट कीजिए, कितना आंसर आया? वेरी गुड संजीत बेटा, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया आपके पास 20 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे बेसिक कन्वर्जन्स, वेरी गुड करण बेटा, 20 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे बेसिक कन्वर्जन्स आते हैं पूछने में, ठीक है बेटा, क्वेश्चंस आते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला हम सीखेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, कोई भी फिजिकल अगर हमारे पास क्वांटिटी हो, एनी फिजिकल क्वांटिटी, उसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर हमें जनरेट करना हो तो हम जनरेट करेंगे। बाय द वे, डायमेंशन फॉर्मूला होता क्या? डायमेंशन फॉर्मूला एक कोड की तरह होता है। क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला? एक कोड। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सभी आंसर करेंगे, ओके? ये क्या लिखा है बेटा? एनीबडी विल टेल? कोई टाइप करना चाहेगा इसके बारे में? व्हाट इज दिस? एनीबडी विल टेल व्हाट इज दिस? मैं वेट कर रहा हूं 1 मिनट के लिए। एनीबडी विल टेल क्या है बेटा ये? अच्छा चलो मुझे बताओ, आप सभी ने वाई सिटी खेला है? वाई सिटी, सर दर्द की दवा, ओके, सिंह सर, या इट्स अ काइंड ऑफ दवा फॉर सर दर्द, दैट्स फाइन। पर मैं पूछना चाहूंगा, आप किसी ने वाई सिटी खेला है? वाई सिटी, जीटीए वाई सिटी, आजकल जीटीए 6 भी बहुत नाम आ रहा है उसका। वाई सिटी खेला है किसी ने? जीटीए वाई सिटी? यस, करणजोत कह रहा है सही, मैंने खेला है। एनीबडी एल्स? तो बेटा ये ना उसमें कोड होता है, मैं आपको एक एनालॉजी से समझा रहा हूँ। संजीत भी कह रहे हैं यस, वेरी गुड। तो ये कोड होता है वाई सिटी में। तो देखो बेटा क्या होता है, ये जब हम कोड लगाते हैं ना, तो आप जो यहाँ पे फोटो देख रहे हो बेटा, अभी इसके पास इसकी हेल्थ कितनी है? 86। इसकी हेल्थ जो आ रही है कितनी आ रही है? 86। जब मैं कीबोर्ड से कोड टाइप करता हूँ ना बेटा, तो हेल्थ कितनी हो जाती है? 100। तो इस कोड ने क्या कर दिया? इसकी हेल्थ को बढ़ा दिया, ठीक है? तो ये कोड कंप्यूटर रीड करता है हेल्थ बढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है ना बेटा, एक कोड होता है, ठीक है? तो हर फिजिकल क्वांटिटी का एक कोड होता है। अगर हमें वो कोड पता है ना, तो हम डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो क्वांटिटी कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मुझे कोई बताना चाहेगा बेटा ये क्वांटिटी क्या है? एनीबडी? ये क्वांटिटी का कोड है, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं उसका कोड है। कोई मुझे बताना चाहेगा कि ये कोड कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का है? एनीबडी? टाइप कर सकते हैं, बोल सकते हैं माइक ऑफ करके, इट्स अप टू यू। को बताना चाहेगा ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का कोड है? डायमेंशन फॉर्मूला इज अ कोड, जैसे अभी हमने एनालॉजी से सीखा। तो व्हाट कोड इट इज? एनीबडी विल टेल? कोई बताना चाहेगा स्टूडेंट्स? नो आइडिया? चलो समझते हैं फिर ध्यान से। तो देखो बेटा मैं आपको बता देता हूं। वर्क, प्रीत, वेरी गुड बेटा, प्रीत सेज वर्क, एनर्जी, ओके गुड। तो बेटा ये एक ऐसा कोड है जो मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटीज को डिनोट करता है, ये हम आज सीखेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आपने आंसर नहीं दिया, आई एक्सपेक्ट कि हमें चीजें पढ़ने की जरूरत है। देखो बेटा, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो कोड होता है वो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें उसके लिए सिर्फ बेसिक 3 ही चीजों की जरूरत है। एक, मास की, तो ये आप देख सकते हैं पिक्चर, विजुअल से भी आप समझ सकते हैं कि मास की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मास की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यस। तो एम, जो कैपिटल एम जो डिनोट करेगा उस क्वांटिटी में जो भी मास होगा वो कैपिटल एम से डिनोट किया जाएगा। सो दिस एम डिनोट्स मास इन द फिजिकल क्वांटिटी। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए? जैसे हमने क्लास में सीखा था इंग्रेडिएंट्स, ओके, मैगी बनाने के लिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए? लेंथ। तो एल किसको डिनोट करता है? एल डिनोट करता है लेंथ को, ओके। उसके बाद हमें क्या चाहिए? टाइम, और टाइम टी किसको डिनोट करता है? टाइम को। अब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि कोड बना सकते हैं, ठीक है? ओके, लेट्स लुक हियर। चलो मुझे बताओ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जनरेट कीजिए आप। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जनरेट कीजिए आप। जनरेट करो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। बताइए बेटा क्या होगा? जनरेट कीजिए स्टूडेंट्स इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। आंसर बताइए। किसका सर? एनर्जी लिखा है ना बेटा, एनर्जी, यस। तो बेटा ये वो ही तो है, एनर्जी तो है, वेरी गुड प्लीज। तो आप देखोगे ध्यान से, ये जो एनर्जी ड्रिंक रखी है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जनरेट करना है, यानी एनर्जी का बेसिकली। तो एक विजुअल था, तो यहाँ पे हम एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला जनरेट करेंगे। देखो एनर्जी आप कोई भी लीजिए, हीट एनर्जी,
काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं काइनेटिक एनर्जी कंसिडर करता हूँ तो आप जानते हैं कि बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो अगर मैं इसकी एसआई यूनिट जनरेट करूँ तो कितनी आएगी, बहुत आसान है। मास क्या होता है, केजी में, और ये स्पीड कितने में होता है, मीटर पर सेकेंड। तो इसका स्क्वायर कर दिया। व्हेन आई एम डूइंग स्क्वायर तो व्हाट इज हैपनिंग, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब अभी आपने सीखा डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, कोड होता है। और इस कोड के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ 3 लेटर्स। कैपिटल एम चाहिए मास, कैपिटल एल चाहिए लेंथ, कैपिटल टाइम चाहिए टी। तो ये कोड जनरेट हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस कोड को लिखने के लिए दिस इज अ वे, एक ब्रैकेट सा बनाएंगे आप, तीनों लेटर्स को लिख देंगे सीधा, एम एल टी। अब मास इसमें कितनी बार आ रहा है सभी जानते हैं, सिर्फ एक बार, ओके। तो ये m1 हो गया। लेंथ कितनी बार आ रहा है, पावर देखो 2 बार। तो अब यहाँ पे इस पे भी क्या लिख देंगे बेटा, 2। अगर यहाँ पे टाइम देखोगे, टाइम कितनी बार आ रहा है, सर टाइम स्क्वायर में है लेकिन बेटा ये डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में लेके जाना है। तो अगर मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो मैं लिखूंगा केजी मीटर स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा सेकेंड माइनस 2। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे इसकी अब टाइम की पावर -2 हो गई है। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स में लिखने वाला हूँ क्या, यहाँ पर भी लिखूंगा मैं -2, ओके। तो ये है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। सभी को समझ में आया, यस और नो, यस और नो। बेटा आप लाइक भेज सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया, क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे इमोजीज होते हैं। सबको समझ में आ गया, यस और नो स्टूडेंट्स, चलें आगे। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं हम। सिया ने कहा यस, प्रीत ने कहा यस, जितेंद्र, संजीत, सभी ने कहा यस। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हाँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर संडे सेशन होंगे बेटा, हम कंटिन्यू करते रहेंगे, जब तक चलता रहेगा हम चीज़ों को कंप्लीट करते रहेंगे, क्वेश्चंस करते रहेंगे। चलो इसका आंसर बताओ, जनरेट डायमेंशन फॉर्मूला। अब आपको इसका डायमेंशन फॉर्मूला जनरेट करना है, किसका बेटा, ये क्या दिख रहा है आपको, सर दिख नहीं रहा बेटा, ये मोमेंटम लिखा है। क्या लिखा है, मोमेंटम। हमारा सेशन बहुत ही विजुअली अपीलिंग रहेगा तो आपको अच्छा फील होगा, गुड, विल फील गुड। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला जनरेट करना है, कोई बताना चाहेगा क्या आएगा। चलो वेरी गुड सिया, जितेंद्र, करण, वेरी गुड बेटा। ओके, सो हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। तो सबसे पहले इसकी एसआई यूनिट जनरेट, प्रीत ने भी आंसर दिया, वेरी गुड बेटा। तो मास इनटू स्पीड, मास की यूनिट कितनी होती है, केजी। स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट्स द कोड, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, कोड होता है। तो उसका कोड कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, ये हमने बॉक्स बना दिया, फिर 3 लेटर्स लिखेंगे एम एल टी। केजी कितने में है बेटा, केजी की पावर यहाँ पे 1 है, आप खुद देख सकते हैं, ये 1 है, ये भी 1 है। तो इसको टाइम के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको न्यूमरेटर में ले जाकर। तो ये हो जाएगा केजी 1 m1 और सेकेंड -1। तो हमारे पास जो आंसर आया स्टूडेंट्स वो आया m1 l1 मीटर लेंथ के लिए होता है और टाइम के लिए -1। स्टूडेंट्स इज इट क्लियर, यस और नो, समझ में आ गया सबको अच्छे से, यस, वेरी गुड करण, वेरी गुड संजीत एंड ऑल, वेरी गुड। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब आपको जनरेट करना है नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला, कोड। ये क्या लिखा है, जनरेट डायमेंशन फॉर्मूला फॉर पावर। तो पावर अप लिखा है लेकिन आपको सिर्फ पावर कंसिडर करना है, ठीक है। तो आपको जनरेट करना है डायमेंशन फॉर्मूला फॉर पावर। चलो ये मैं आपको टाइम देता हूँ, जनरेट कीजिए, देखते हैं कौन जनरेट करेगा, कौन आंसर देगा सबसे पहले, हु इज द विनर, देखते हैं बेटा। हाँ बेटा, ये वीडियो आपका यूट्यूब पे भी आ जाएगा, ठीक है। दिस वीडियो विल बी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। मेरे चैनल का नाम तो आपको पता ही है, जितेंद्र, सॉरी करण ने आंसर दिया m1 l2 t-3। ओके, विल चेक। प्रीत ने भी आंसर दिया सेम, हो सकता है फिर यही आंसर है। एनीबडी एल्स, टॉपर्स 3 टॉपर्स तो आगे, सिया इज द थर्ड टॉपर, हु इज द फोर्थ। चलो, तो पावर का अगर डायमेंशन फॉर्मूला हमें जनरेट करना है स्टूडेंट्स, तो वो देखो उसके लिए हमें फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए। वैसे पावर होता है बेटा रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क डन अपॉन टाइम पावर होता है। इसके और भी बहुत से फॉर्मूलाज होते हैं अगर हम देखें बेसिकली, तो ये भी फॉर्मूला होता है और ये भी होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, ओके। तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, फाइन। तो वर्क डन मैं जानता हूँ यूनिट क्या होती है, केजी मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर होता है हमारे पास वही एनर्जी का यूनिट, वर्क डन का यूनिट एनर्जी जैसा ही होता है, सेकंड स्क्वायर। नीचे सेकंड और है क्योंकि एक टाइम और है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर डिनोमिनेटर में, या केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2, और हमारे पास यहाँ पे है सेकंड। तो क्या होता है जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मेरे पास आता है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर और सेकंड क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड -3।
तो बेटा अब हमें क्या करना है, एक कोड जनरेट करना है जिसको हम डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं। किसके लिए? पावर के लिए। पावर एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो मैं एक ब्रैकेट बनाऊंगा, ब्रैकेट बना के मैं लिखूंगा कि जी कितनी बार है, 1 बार 1। लेंथ कितनी बार है, 2 बार, क्योंकि मीटर स्क्वायर है तो लिखूंगा एल स्क्वायर। टाइम कितनी बार है, -3 दे रखा है तो लिख दूंगा t-3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया डायमेंशन फॉर्मूला। किसके लिए? पावर के लिए। सबको समझ में आया? यस और नो स्टूडेंट्स? लाइक एनर्जेटिक सेशन चाहिए अपने को? यस, प्रीत ने लाइक किया, सिया, करण, संजीत, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलो हाँ स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ आपको, मेरे चैनल का नाम है गुरु, आप लिख लीजिए, इस कुछ ही समय में वहाँ पे वीडियो अपलोड हो जाएगा ये विद ऑडियो, गुरु फिजिक्स। NIT के आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, ठीक है, गुरु फिजिक्स NIT के यूट्यूब पे सर्च करोगे, वहाँ पे आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा। ओके ओके प्रीत, थैंक यू सो मच। चलिए बेटा, अब थोड़ा सोचो, ये विजुअल क्या बता रहा है आपको? कोई सोचना चाहेगा? एनीबडी? कमेंट कीजिए बेटा, ये विजुअल आपको क्या बता रहा है? मैंने लिखा ही नहीं है, इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रीत कौर कह रहे हैं फोर्स। ओके, हो सकता है फोर्स हो, लेकिन फोर्स नहीं है, मैं बता देता हूं आपको, फोर्स नहीं है। एनीबडी एल्स? कोई कमेंट करेगा बेटा? सोचिए सोचिए, क्या होगा, क्या हो सकता है? संजीत, वेरी गुड संजीत, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट बेटा संजीत। आपके लिए मैं यहाँ पे कुछ क्लैपिंग वाला इमोजी है नहीं, यहाँ होगा शायद। यस, वेरी गुड बेटा, तो आपने सही आंसर दिया है। यस, सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम। संजीत ने आंसर दिया है एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। मल्टीपल फॉर्मूलाज होते हैं इसके, पार्टिकल के लिए भी फॉर्मूला होता है, आप पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड में। अरे सिया ने तो आंसर ही दे दिया, वेरी गुड सिया बेटा, लेकिन ये आंसर सही है नहीं, अभी हम देखेंगे। तो ओके, प्रीत ने भी आंसर दे दिया। तो एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो से लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल पार्टिकल के लिए लिखूं तो वो अलग होता है। खैर ये डिनोट होता है एल से। पार्टिकल के लिए हम लिख सकते हैं मास वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस। और हमें अगर रिजिड बॉडीज क्या होती है सर? जो बड़े बड़े सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से बनती है। फॉर एग्जांपल रोड हो गई, फॉर एग्जांपल डिस्क हो गई, फॉर एग्जांपल रिंग भी कंसिडर कर सकते हैं आप, सॉलिड स्फीयर हो गया, है ना। तो आप ये पढ़ोगे सेंटर ऑफ मास में, सेंटर ऑफ मास जब चैप्टर चालू होगा, जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ओके, और ये रिजिड बॉडीज के लिए होता है आई ओमेगा। आई इसमें होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके स्टूडेंट्स, आई इसमें होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइन। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, ये हम मोशन प्लेन में सीखेंगे, सर्कुलर मोशन चालू होगा मंडे ट्यूसडे से जब भी आपकी क्लास है। ये होता है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी, ये होता है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बता देता हूँ। वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर आप फॉर्मूला और भी देखना चाहेंगे तो ये होता है मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, ऐसे कंसिडर करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, एंगुलर वेलोसिटी का जो अपना खुद का फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा, जो कि एंगल होता है अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, व्हाट आई ऑब्जर्व इज दिस, यहाँ पे मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, एंगुलर मोमेंटम, मास, वेलोसिटी, रेडियस, चलो हम स्पीड ही कंसिडर कर लेते हैं, हमें तो बस यूनिट ही चाहिए। तो ये ज्यादा इजी, इट इज फार मच इजियर टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व इट फॉर द कोड जनरेशन। तो यहाँ पे मैं देखूंगा मेरे पास एंगुलर मोमेंटम कितना है, इसका यूनिट कितना है, मास क्या होता है बेटा केजी, स्पीड क्या होता है मीटर पर सेकेंड, लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है मीटर। तो मेरे पास क्या यूनिट आने वाला है, केजी, एम हो जाएगा स्क्वायर, सेकेंड -1। तो बेटा इसका कोड जनरेट करते हैं। तो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम का अगर मैं कोड, देखो बेटा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको कोड जनरेट करना है तो एक चीज तो कॉमन है, आपको उसको ब्रैकेट में तो रखना ही पड़ेगा। तो हाँ जी, 3 इंग्रेडिएंट्स मैगी, जैसा मैंने बताया था क्लास में, यहाँ पर हम कोड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। MLT 3 ही लेटर्स चाहिए मुझे, वेरी इजी टू जनरेट द कोड, इजंट इट। मास कितनी बार है, 1 बार, लेंथ कितनी बार है स्क्वायर, टाइम कितनी बार है -1। तो किसका ये आंसर आया बेटा? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, मैं देखूं तो सही किसका आंसर आया। प्रीत का आया था और संजीत सिया ने आंसर दिया, यस और नो? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। प्राची का भी आंसर आया, नाइस, गुड स्टूडेंट्स, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो आंसर्स आ गए आपके। अब हमने सीख लिया है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी? अ फिजिकल क्वांटिटी इज समथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड। अब हम उस थ्योरी पे नहीं जाएंगे कि क्योंकि ये बहुत सारी होती है तो फिजिसिस्ट थे, उन्होंने डिवाइड कर दिया सेक्शंस में, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज रखी जिसको जो सिर्फ 7 नंबर्स में थी, जो
इंडिपेंडेंट थी एक दूसरे से, और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज यूनिवर्स में जो भी हैं वो कौन सी थी, फंडामेंटल्स, फिर डराइव्ड आती हैं, फिर सप्लीमेंट्री आती हैं। हमें उस पर नहीं जाना, दैट्स अ बेसिक थ्योरी, वो तो आप भी पढ़ सकते हो। हमारे सेशंस ऐसे होंगे कि आप क्वेश्चंस कर पाओगे, हमारे सेशंस ऐसे होंगे कि आप नीट के क्वेश्चंस कर पाओगे। सर नीट के क्वेश्चंस वो तो अभी करा ही नहीं आपने, चलो बेटा देखते हैं। अच्छा एक और फॉर्मूला डराइव कर लेते हैं, फॉर्मूला मतलब डायमेंशन फॉर्मूला मतलब कोड। देखो बेटा ये कौन है, कोई प्रेडिक्ट करेगा, हु इज दिस फिजिसिस्ट, ये कौन सा साइंटिस्ट है, कोई प्रेडिक्ट करेगा स्टूडेंट्स, यस और नो? कोई तो बोले प्लीज, कौन से फिजिसिस्ट हैं ये? सर हम स्कैन कर रहे हैं, ऐसा गूगल स्कैन कर रहे हो बेटा? देखो बेटा इनका नाम है मैक्स प्लैंक, ये एक फिजिसिस्ट थे, ठीक है, मैक्स प्लैंक नाम है इनका। ओके देखो बेटा ये एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है। तो ये फॉर्मूला आपको दिख ही रहा है, तो आपसे अब मैं पूछूंगा कि आपको जनरेट करना है डायमेंशन। सर हमें पता ही नहीं प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है। देखो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको जनरेट करना है डायमेंशनल फॉर्मूला एच के लिए। एच को बोलते हैं बेटा प्लैंक कांस्टेंट, मैं भी आपको उसका फॉर्मूला देता हूँ। एच को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, किसी ने आंसर नहीं दिया अभी तक। एच को बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, किसी का मैसेज आया, चलो लेट मी सी, अरे सिया ने आंसर भी दे दिया, वेरी गुड बेटा, इंटेलिजेंट। चलो हम समझते हैं प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है। देखो बेटा ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है स्लाइड पर, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाय लेमडा। मैं सभी के यूनिट्स लिख दूं। प्रीत ने भी आंसर दे दिया, वेरी गुड। करण ने भी आंसर दे दिया, नाइस। देखते बेटा आंसर सही है या नहीं। तो एनर्जी का अगर मैं यूनिट देखूं, एनर्जी का यूनिट हम जानते हैं कितना होता है, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट कितना होता है स्टूडेंट्स? सर स्पीड ऑफ लाइट तो क्या होगा, वैसे हम जानते हैं व्हाट्स द नंबर इज 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, लेकिन हमें तो यूनिट चाहिए, तो यूनिट हमारे पास आ गई है, कितनी आई है, मीटर पर सेकंड। और अगर लेमडा जाने हम, लेमडा क्या होता है, लेमडा होता है वेवलेंथ। सर वेवलेंथ ये क्या होता है, लेंथ आया ना वर्ड, तो क्या हो जाएगा, मीटर। ओके तो अब मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूं सब कुछ, सभी यूनिट्स, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसे समझ सकते हैं। और फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू एच, जो कि हमें ढूंढना है, बिकॉज अगर हमें कोई भी कोड जनरेट करना है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, व्हाट इज कोड सर, डायमेंशन फॉर्मूला, तो उसके लिए हमें उसकी यूनिट पता होनी चाहिए, तो मैं वही कर रहा हूँ, यूनिट ढूंढ रहा हूँ। सी मेरे पास कितना है, मीटर पर सेकंड अपॉन लेमडा, क्या मेरे पास बेटा मीटर्स में है लेमडा। ओके तो इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मेरे पास सॉल्व करने पर क्या क्या आएगा, क्या क्या चीजें कट रही हैं बेटा, मीटर से मीटर कट गया है, एक सेकंड से ये वाला सेकंड कट गया है, हो गया है। अब मैं देखता हूँ फाइनली क्या आया मेरे पास, तो एच कितना आएगा, एच आएगा मेरे पास, ये तो कट गया है सब कुछ, तो आ गया केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। तो इसको परफेक्ट न्यूमरेटर में रखते हैं हम, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 1। तो बेटा इस प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला यानी प्लैंक कांस्टेंट का जो कोड आया वो कितना है, हम 3 लेटर्स यूज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इसके लिए हमें 3 लेटर्स ही चाहिए। ओके तो क्या है बेटा आपके पास, m1, और फिर आया लेंथ स्क्वायर में, टाइम आया -1। किस किसका ये आंसर आया, लेट मी चेक इन द चैट बॉक्स। तो अरे m1 आपके सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, करण का आ रहा है, प्रीत का आ रहा है, सिया का आ रहा है, वेरी गुड स्टूडेंट्स। चलो आपके लिए क्लैपिंग करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्लैपिंग भी करेंगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, बाकी बच्चों को भी तो समझ में आना चाहिए। आप बस लाइक कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा सबको समझ में आ गया अच्छे से, यस और नो स्टूडेंट्स, सबको समझ में आ गया, यस और नो, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, अगर समझ में आ गया तो दिस इज वेरी अप्रिशिएबल, कमेंडेबल स्टूडेंट्स टू यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने ये तो सीख लिया है कि कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला जनरेट करना है, तो हम कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला उस फिजिकल क्वांटिटी का जनरेट कर सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है सर, हमने एनालॉजी तो क्लास में भी सीखा था कि मैगी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। तो वैसे संडे है, हो सकता है आप सभी मैगी एंजॉय कर रहे होंगे, चलो खैर, तो सब मैगी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, तो इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए होते हैं वो मैगी के लिए चाहिए होते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी एक ऐसा कुछ रेसिपी है जिसकी इंग्रेडिएंट्स मास, लेंथ और टाइम, ऐसा समझ सकते हैं। और हमने आज एक नया एनालॉजी सीखा कि डायमेंशन फॉर्मूला एक कोड की तरह है। तो जैसे वाई सिटी में एस्पिरिन कोड लगाते थे तो हेल्थ 100% हो जाती थी, तो वैसे
एक फिजिकल क्वांटिटी का एक कोड है, अगर हमें वो कोड पता है तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी कैसे है। ओके चलो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है कौन सा टाइम, पीवाईक्यू टाइम। चलो, क्योंकि हमने इस सेशन में बोला था आपको, जब मैंने मैसेज भेजा था कि आप पीवाईक्यूज भी करेंगे, तो अब हम पीवाईक्यूज करेंगे। सर कौन से पीवाईक्यूज, अभी तो आपने पढ़ा है सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला ही है, कोड जनरेट करना ही है। हाँ तो वही पीवाईक्यूज करेंगे स्टूडेंट्स। चलो सबसे पहले आप ये सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, एआईपीएमटी, ये भी मेडिकल शुरू में नीट को एआईपीएमटी बोलते थे। तो बेटा अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2001 में पूछा गया था, मुझे आंसर बता दो। चलो बेटा मुझे आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा एबीसीडी में से। नीट पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, मेडिकल। सिया ने बोला सी आंसर, संजीत ने भी बोला सी आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। प्राची फर्स्ट टॉपर तो सिया है। हृदय ने भी बोला है सी आंसर, हृदय वेरी गुड, आपने पार्टिसिपेट किया सेशन में। करण ने भी बोला सी आंसर। चलो चेक करते हैं स्टूडेंट्स, अभी मुझे सबके आंसर्स चाहिए। ओके चलो, तो अगर अभी आपका सही होता है तो आपको मिलते हैं +4, अगर गलत होता है तो -1। तो आज के अपने मार्क्स जनरेट कर लेना अपने आप। ओके तो मुझसे पूछ रहा है कि डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले मैं प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन फॉर्मूला तो देख लूं। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास आया है m1l² t-1। चलो बेटा लिखता हूं मैं यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला मेरे पास आया है m1l² t-1, ये आया मेरे पास प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो m1l² t- प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी भी सर हमने आज ढूंढा है, देखते हैं एनर्जी कहाँ गया, ये रहा m1l² t-2। अरे m1l² t-2, तो ये आया आपके पास। एनर्जी क्या आया, ब्रैकेट बनाएंगे अच्छे से, सुंदर सुंदर, m1l² t-2, ये आ गया एनर्जी। मोमेंटम कितना आया, मोमेंटम भी सर हमने ढूंढा था, मुझे याद है, मोमेंटम भी मैंने किया था, ये मोमेंटम एक कंपनी है m1l1 t-1। तो मोमेंटम तो आया m1l1 t-1, मोमेंटम आपके पास आ गया है m1l1 t-1। एंगुलर मोमेंटम सर ये भी तो हमने ढूंढा है, एंगुलर मोमेंटम ये कितना आया m1l² t-1, एंगुलर मोमेंटम आया है m1l² t-1। पावर कितना आया, पावर भी ढूंढा था सर, याद है, पावर आया हमारे पास m1l² t-3, m1l² t-3, तो पावर आ गया आपके पास m1l² t-3। ओके, पावर आ गया आपके पास m1l² t-3। तो स्टूडेंट्स कौन सा फॉर्मूला मैच कर रहा है, हाँ जी, अगर हम मैच कराना चाहें तो m1l² t-1, m1l² t-1, यस, एंगुलर मोमेंटम इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स मैं लिखूंगा कि इसके साथ जो मैच कर रहा है मेरे पास क्वांटिटी, वो मेरे पास कौन सी क्वांटिटी मैच कर रही है, लेट अस राइट इट। तो जो मैच हो रहा है वो हो रहा है मेरे पास ये मैच अच्छे से एकदम। ओके, तो ये दोनों वाइस वर्सा एक ही हैं कोड के हिसाब से। तो देखो ये भी एक ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर आपके पास मैंने कोड दे दिया कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का कोड यानी डायमेंशन फॉर्मूला क्या है m1l² t-1, तो क्या आप प्रेडिक्ट कर पाओगे एकदम एग्जैक्ट कि वो कौन से फिजिकल क्वांटिटी होगी, नहीं। क्योंकि देखो m1l² t-1 प्लैंक कांस्टेंट के लिए भी है यही डायमेंशन फॉर्मूला, यही एंगुलर मोमेंटम के लिए भी है, और जैसे एनर्जी में होता है। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे जल्दी से बताइए आप, यहाँ पे हम पीछे जाएंगे एक बार कुछ सेकंड के लिए, मुझे जल्दी से बताओ ये वाला जो कोड है आपके पास, ये वाला जो कोड है, ये और किन किन फिजिकल क्वांटिटीज को डिनोट करता है, जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए, टेक्स्ट करो बेटा, चैट बॉक्स में इनपुट करो। एनर्जी का जो कोड है, हरगीत ने बोला वर्क, ओके वेरी गुड। स्ट्रेन एनर्जी बोल सकते हैं बेटा, आप एनर्जी बोल सकते हैं, स्ट्रेन बोल सकते हैं, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, और क्या होता है बेटा, देखो मैं आपको खुद ही बताता हूँ, वर्क, वेरी गुड। देखो स्टूडेंट्स, वर्क डन जो होता है ना, लेट मी राइट इट हियर केयरफुली, वर्क डन जो होता है स्टूडेंट्स, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, वेरी गुड। देखो एनर्जी तो चाहे any of the energy it can be, I mean there's the types of energy, isn't it? We have potential energy, we have kinetic energy, we have lots of energy. Okay, एनर्जी तो कैसा भी हो सकता है। एनर्जी, जब मैं एनर्जी बोलता हूँ तो सभी एनर्जीज उसमें कवर हो जाती है,
लेकिन अब और कुछ बताएं बेटा, और कुछ। तो एक आंसर आपने अच्छा दिया, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है बेटा? फॉर्मूला इसका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी के लिए बेसिक फॉर्मूला आप ये समझेंगे, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट आप जानते हैं कितनी होती है? फोर्स सर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो इसको ब्रेक करते हैं फॉर्मूले को। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डी डिस्प्लेसमेंट। कैपिटल डी कर दो सर, कैपिटल डी कर देते हैं। ये क्या लिखा आ गया? मैड। चलो मास क्या होता है बेटा? केजी में। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर। क्या होता है एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मीटर में। तो क्या है आपके पास? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। टॉर्क सी राइट आंसर। तो ये आप देखोगे तो ये तो फॉर्मूला सेम आ गया आपके पास, दैट इज m1 l स्क्वायर t माइनस 2। एकदम परफेक्ट आंसर आया स्टूडेंट्स। तो ये दोनों आंसर्स हमारे पास तो मैच कर रहे हैं, ये भी मैच कर रहा है कोड। तो यानी एक ही कोड दो फिजिकल क्वांटिटीज को बता रहा है। और किसको बता सकता है? अभी सिया ने आंसर दिया, टॉर्क। वेरी गुड बेटा। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है, अभी के लिए आप समझ सकते हैं, आप ऐसे समझो, डिस्टेंस इनटू फोर्स। ओके, वैसे इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, दैट इज आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट एफ वेक्टर। पर अभी के लिए, क्योंकि हम यूनिट डायमेंशंस पढ़ रहे हैं, अभी के लिए इट्स फार मच एनफ। तो हम लिखेंगे ये क्या हो जाएगा? आर क्या है मीटर में, फोर्स क्या होता है न्यूटन में, वो आप अभी जानते हैं। चलो मैं इसका यूनिट नहीं लिखूंगा, मैं इसको पहले लिखता हूँ। ये हो गया डिस्टेंस मान लीजिए, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो वापस सभी क्वांटिटीज सेम सेम आ रही है ना बेटा, ये देखो सभी क्वांटिटीज सेम सेम आ रही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? ये तो बहुत आसान हो जाएगा, ये मीटर हो गया, ये मैंने मास के लिए यूज किया, तो ये हो गया केजी एक्सेलरेशन फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट कितना आया? ये आया केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। तो फॉर्मूला जनरेट करेंगे तो इसका भी कितना आया? m1 l स्क्वायर t माइनस 2, है ना स्टूडेंट्स? तो इसका फॉर्मूला भी सेम ही आया है, t माइनस 2। तो बेटा ये हो गया आपके पास तीनों डायमेंशन फॉर्मूला से। तो देखो कोड एक ही है, लेकिन वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को बता सकता है। तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी, ये इसका एक ड्रॉबैक है इस मेथड का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हम तो पीवाई क्यूज पे थे, यस इट्स पीवाई क्यू टाइम। चलो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। अब आप प्लैंक कांस्टेंट के बारे में अच्छे से जानते हैं, आपको पता है कि प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम के बराबर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको बताया था, क्लास में ध्यान नहीं दोगे, सेशन में ध्यान नहीं दोगे तो चीजें कैसे याद रहेगी? मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो अगर आपने पिछले वाला क्वेश्चन सही किया तो 4 मार्क्स आपको मिल गए, नहीं तो -1। तो अभी +4 और मिलेगा अगर आपने सही किया तो। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा? ये भी मेडिकल में पूछा गया था, पीवाई क्यूज है बेटा, हम यहाँ पे पीवाई क्यूज भी करेंगे। संजीत ने आंसर दिया बी ऑप्शन, ओके। करण ने आंसर दिया बी ऑप्शन, हृदय ने आंसर दिया बी ऑप्शन, पर वो तो पोटेंशियल एनर्जी लिखे हैं साथ में। सिया ने आंसर दिया ए ऑप्शन, ओके लेट अस चेक। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं कि किसका आंसर सही है। चलो अब देखो ध्यान से, रेशियो ऑफ डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट टू दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें पता है कि प्लैंक कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, हम जानते हैं प्लैंक कांस्टेंट को h से डिनोट करते हैं। और प्लैंक कांस्टेंट होता क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है m1 l स्क्वायर t माइनस 1, ओके। तो प्लैंक कांस्टेंट को मैं लिखूंगा m1 l स्क्वायर t माइनस 1, ये तो हो गया प्लैंक कांस्टेंट, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर आपने कहाँ बताया था? आप तो कहते थे आपने हमको बताया था। बताया था बेटा, दिखाता हूँ यहाँ पे कहीं ना कहीं, ये देखो मैंने लिखा है ना यहाँ पे। क्या आप सभी को विजुअल दिख रहा है? मैं इसको थोड़ा शेड कर देता हूँ, येलो हाईलाइट कर देता हूँ। तो I इक्वल्स टू m। हाँ बेटा, अगर ये वाले जो मैं भी नोट्स बना रहा हूँ ना, पीडीएफ नोट्स, अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाना, ओके। तो वहाँ पे थोड़े समय पे चैनल पे अपने आप आ जाएगा, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो अपीयर हो जाएगा। फिर डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पे लिंक होगा गूगल ड्राइव का, उस पर क्लिक करना और डाउनलोड कर लेना, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं बेटा, आगे बढ़ेंगे तो हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको बताया था, हाईलाइट कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था हमारे पास? mr स्क्वायर, है ना। I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर। तो ये मास है, ये लेंथ का स्क्वायर है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना आया था? अभी हमें ढूंढना पड़ेगा। चलो चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे मेरे पास आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मेरे पास कितना आया स्टूडेंट्स? क्या क्वांटिटी थी? क्वांटिटी के फॉर्मूला क्या था बेटा? आप जानते हैं, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास क्या होता है सर? यूनिट तो बना लीजिए, केजी। ये क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो हाँ जी, मैं डायमेंशन फॉर्मूला बनाऊंगा, कोड बनाऊंगा, MLT। मास कितना है 1, लेंथ कितना है स्क्वायर, टाइम कितना है 0। टाइम तो 0 आ गया, कुछ भी नहीं है। समथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज 1।
तो आपसे रेशियो पूछा है तो मैं h अपॉन I करता हूँ। h स्टैंड्स फॉर प्लैंक कांस्टेंट, I स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जैसे मैं इसको करता हूँ मैं लिखूंगा m1 l स्क्वायर, ये t-1 हो गया। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, m1 है और l स्क्वायर है। t तो है ही नहीं, समथिंग रेज़ टू पावर 0 कितना होता है 1, तो t 0 कर दो। इसको बॉक्स में तो रखना बनता ही है स्टूडेंट्स। ओके, तो क्या आंसर है आपके पास? हाँ जी, मैं यहाँ पे साफ साफ देख रहा हूँ कि मेरे पास m l स्क्वायर कट हो गया, m1 l स्क्वायर कट हो गया। तो मेरे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आया, तो मेरे पास सिर्फ बचा t रेज़ टू पावर 0। सर ये भी तो होगा इसका कुछ, नहीं बेटा ये 0 है, समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ मेरे पास आया t-1, खाली ये ही रह जाएगा। तो फाइनल आंसर मेरे पास कितना आएगा, मैं लिखूंगा इसका जो कोड जनरेट होगा वो होगा m0 l0 और t-1। स्टूडेंट्स टाइम का कोड कितना होता है, मैं लिखूंगा तो m0 l0 t1। सर ये तो नहीं है। एंगुलर मोमेंटम आप जानते हैं, अरे अभी तो सीखा था एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कहाँ है आप, ये रहा m1 l स्क्वायर t-1। एंगुलर मोमेंटम का कोड हमारे पास है m1 l स्क्वायर t-1। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगुलर मोमेंटम। सर फर्स्ट क्वेश्चन में भी था, हाँ था m1 l स्क्वायर t-1। वेलोसिटी का क्या होता है, वो होता है m0 l1 t-1। तो बेटा साफ साफ दिख रहा है आपको, ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये है, तो जो बचा हुआ है वही आंसर होगा। पर सर क्या ये राइट स्ट्रेटेजी है, नहीं। आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताना चाहूंगा 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। तो मैं सीधा ही लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, साउंड पढ़ा था ना, साउंड चैप्टर, उसमें होता है ना फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में 1 अपॉन, यूनिट क्या होती है, तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, सेकंड इनवर्स। इसको हर्ट्स भी बोलते हैं, हर्ट्स। ये फ्रीक्वेंसी मेजर करने का एक वे होता है, इट्स अ वे। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना बनेगा बेटा, इसका बनेगा सेम m0 l0 t-1। तो कौन कौन सा मैच कर रहा है हम देख पा रहे हैं, ये जो h अपॉन I का जो रेशियो का कोड बना है ये मैच कर रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ, साफ साफ। यस और नो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आंसर कौन सा आया, सर हाईलाइट कर दो आंसर, ये रहा फ्रीक्वेंसी इज द राइट आंसर। सबको क्लियर है स्टूडेंट्स, यस और नो, आगे बढ़ें। तो दोनों किसके सही हैं, दोनों किसके सही हैं, जिसके सही हैं वो लाइक करे, वो चैट बॉक्स में यस करे, मेरे दोनों सही हैं। 8 मार्क्स आपके हो चुके हैं बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो AFMT 2004, जैसे जैसे आप हम आगे बढ़ रहे हैं, वेरी गुड, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ईयर्स भी बढ़ते जा रहे हैं बेटा। तो अब थोड़ा नियर बाय ईयर का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, 2004। पहले वाला कौन सा ईयर का था, वो तो था वो सही था वैसे। चलो बेटा बताइए क्या आंसर है इसका। यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, आपसे यूनिट पूछ रहे हैं। सर हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं बेटा। देखो एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ये PYQs में आया हुआ है। अगर आपके पास एक चार्ज दे रखा है, सपोज यू आर हैविंग अ चार्ज, एक चार्ज लिख देता हूं मैं Q1। चार्जेस हमेशा कुलोम में मेजर होते हैं, मैंने आपको बताया था ना 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज 7। तो एक Q1 चार्ज है बेटा, उससे मेरे पास R डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज है से Q2। ओके, तो एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था कुलोम, उन्होंने एक लॉ दिया था जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ। ओके, तो एज पर द इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ, इन ये अगर अनलाइक चार्जेस हुए, सपोज दोनों हुए पॉजिटिव नेगेटिव, या ये नेगेटिव या वो पॉजिटिव, Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, Q1 नेगेटिव Q2 पॉजिटिव, तो अगर अनलाइक चार्जेस हुए तो ये दोनों शो करेंगे अट्रैक्शन। जैसे मैग्नेट होता है ना बेटा, मैग्नेट, तो मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और नॉर्थ पोल रिपेल करता है, साउथ और साउथ पोल रिपेल करता है। तो अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव हुए, यानी अगर ये दोनों चार्जेस हमारे पास लाइक चार्जेस हुए, लाइक मतलब सेम नेचर के, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, तो ये क्या करते हैं, रिपेल शो करते हैं। ये उन्होंने बोला था। सर तो यहाँ से यूनिट कैसे आएगी बेटा, तो उन्होंने बोला था जो फोर्स वैल्यू से ये अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल करते हैं, उस फोर्स वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो सर ये देखो स्टूडेंट्स, ये जो एप्सिलॉन नोट है ना, ये यहीं पे इसी के बारे में पूछा है, इसकी यूनिट पूछी है। तो हमें पता है इसको अब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी क्या होता है ये मैं आपको वैसे एक्स्ट्रा नॉलेज में बता देता हूँ कि बेटा दो चार्जेस
जैसे हर मीडियम, जैसे आपने पढ़ा है ना 10th स्टैंडर्ड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अगर एयर से ग्लास में रे जाती है तो बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ग्लास से एयर में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वैसे ही ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट परमिटिविटी होता है, तो चार्जेस को जब पानी में रखते हैं तो डिफरेंट फोर्स लगती है, हवा में रखेंगे, वैक्यूम में रखेंगे डिफरेंट लगेगा, जेल में रखेंगे डिफरेंट, ऑयल में रखेंगे डिफरेंट, ऐसा कुछ होता है। खैर, हमें तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला बनाना है, तो वो कितना आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन फोर्स को नीचे ले जाऊंगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो था ही, नीचे फोर्स आ जाएगा। अब इसका यूनिट बनाते हैं, जो यूनिट होगा वही आंसर है। तो Q1 चार्ज किसमें होता है, कुलोम में। कुलोम के लिए मैं लिख देता हूँ कुलोम, कुलोम लिख देते हैं बेटा, सर स्पेलिंग सही लिख दीजिए, कुलोम, ये लो कुलोम लिख दिया मैंने। तो दो चार्जेस है तो कुलोम कुलोम स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया कुलोम स्क्वायर। और 4 पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर क्या होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में। फोर्स किसमें मेजर करते हैं, न्यूटन में। तो अब देख पा रहे हो ना बेटा, अरे प्रीत ने आंसर भी दे दिया, डी, इंटेलिजेंट। तो फोर्स होता है न्यूटन में, ये होता है मीटर, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये सब तो कांस्टेंट है, इनकी टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो कितना आंसर है आपके पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आंसर आ गया, कॉलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कॉलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर ये नहीं है। स्टूडेंट्स कौन सा आंसर मैच हो रहा है, कोई बोलना चाहेगा, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो सी ऑप्शन आपके पास राइट आंसर है। वेरी गुड करण, वेरी गुड। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो मेरे पास आया है सी ऑप्शन, कॉलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। मजा आया स्टूडेंट्स, नई चीज सीखने को मिली, यस और नो, लाइक, लाइक चाहिए मुझे, लाइक। बहुत बढ़िया बेटा, नई चीजें सीखेंगे, मजे करेंगे बेटा, PYQs करेंगे, सिलेक्शन हम डॉक्टर्स बन के ही रहेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अभी हमारा बेसिक सेशन चल रहा है, जैसे जैसे संडे संडे नए संडेज आएंगे तो हम सेशन को और आगे बढ़ाएंगे। फिर आप देखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया, हमने सारे PYQs कर लिए। फिर नेक्स्ट हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम वर्नियर कैलिपर्स पे आएंगे, फिर स्क्रू गेज पे आएंगे, फिर हम 1D मोशन पे आएंगे, 2D पे आएंगे। ऐसे हम बैकअप करते करते हम, हमारा जो सेशन होगा यहाँ पे उसमें थ्योरी होगी उतनी कि हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट सारे को कंप्लीट होंगे। और नीट में सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए आपको, स्किल्स चाहिए, मैथमेटिकल टूल्स। यस, मैं मिस कर गया करण, अपोलॉजीज फॉर दिस। तो मैथमेटिकल टूल्स भी हमें पढ़ने हैं। ओके स्टूडेंट्स, यस और नो, लाइक करेंगे क्या आप चाहते हैं रोज हर संडे को सेशन हो बेटा, सिर्फ 1 आवर, सिर्फ 1 आवर, सिर्फ 1 आवर। यस, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर सपोर्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एक और क्वेश्चन, चलो इसको सॉल्व करो, कोई कर सकता है। ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये तो 9th क्लास में आपने सीखा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये तो आपने सीखा था 9th क्लास में। हृदय ने आंसर भी दे दिया, वेरी गुड हृदय। चलो बेटा सॉल्व करते हैं। ओके, हमारे पास कुछ मिनट्स कम है। चलो देखो बेटा, फिजिसिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन। वो एक बार एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे, आपको कहानी पता ही है, एप्पल उनके सिर पर गिरा, तो उन्होंने ऐसे नहीं हमारे जैसे एप्पल उठाया और खाने लगे। बेटा क्या किया उन्होंने, उन्होंने एनालाइज किया कि भाई ये एप्पल नीचे ही क्यों गया, ये ऊपर क्यों नहीं गया, और एंड ऑल द स्टफ। अरे बच्चे तो आंसर, आप तो सारे आंसर दे रहे हो। चलो मैं आपके लिए क्लैपिंग कर देता हूँ बेटा, आंसर्स आ रहे हैं आपके, दैट्स सो कूल। आप सभी बहुत ही सेशन के लिए अटेंटिव है, वेरी गुड बेटा, ये लो। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से। तो उन्होंने बोला कि जब उन्होंने उस एप्पल के बारे में एनालिसिस किया, नीचे को क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो उन्होंने सोचा कि यूनिवर्स में हर चीज को अर्थ नीचे ही अट्रैक्ट करती है। फिर उन्होंने इस लॉ को यूनिवर्स में अप्लाई किया, तो उन्होंने बोला इसलिए इस लॉ को कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एज पर द फिजिसिस्ट सर आइजैक न्यूटन। उनके लिए बहुत फेमस बात है कि उनको तो इमेज ऑफ गॉड कहते थे। खैर, वैसे हम सभी हैं अगर समझे तो। खैर, तो देखो बेटा, सपोज आपके पास दो मासेस हैं, m1, हाँ जी, और दूसरा मास है मेरे पास m2। तो उन्होंने ये लॉ दिया था कि अगर आपके पास दो मासेस है यूनिवर्स में, तो कोई भी वो दो मासेस हो सकता है, आप और हम भी हो सकते हैं, वी ऑल आर लाइक मासेस ओनली। अगर दोनों के बीच में r दूरी है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देखो पिछले वाली जो फोर्स थी ना, इसमें लाइक और अनलाइक का था, अगर सेम चार्जेस होंगे तो रिपेल करेगा, अनलाइक होंगे पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सर आइजैक न्यूटन ने कहा था कि सभी मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे, रिपल्शन का कुछ है ही नहीं सिस्टम। तो वो जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो जो फोर्स होती है जिससे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। सर इसमें पूछ क्या रहा है बेटा, इसमें पूछ रहा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये जो आपको G दिख रहा है ना, जी
ऑफ कोर्स हमारे चैनल का नाम भी गुरु फिजिक्स है, बट ये जो जी दिख रहा है ना आपको, कैपिटल जी, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या मतलब होता है इसका? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो इसका फॉर्मूला बनाता हूं मैं, तो एफ आर स्क्वेयर अपॉन m1 m2। चलो बेटा ध्यान से देखो, कैपिटल जी आपके पास हो गया। फाइन स्टूडेंट्स, तो हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं? फोर्स को आप जानते हैं, यूनिट तो लिखना पड़ेगा। अब इस पूरे का मैं यूनिट बनाऊंगा, ओके? तो इस पूरे का यूनिट बनाते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो मैं बनाता हूं जल्दी से, क्या होगा? केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस स्क्वायर क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और m1 m2 क्या होता है? केजी का स्क्वायर। तो बेटा इसमें से क्या क्या चीजें कट हो रही हैं? ये कट हो जा रहा है केजी। तो मेरे पास फाइनल यूनिट क्या आएगी? वो आएगी, मैं सीधा लिख रहा हूँ न्यूमरेटर में, केजी इनवर्स मीटर क्यूब, तो बच गया सेकंड माइनस 2। तो बेटा इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला यानी जो कोड बनेगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का, वो क्या बनेगा? केजी क्या होता है? मास, तो m-1। लेंथ मीटर में होता है तो ये हो गया लेंथ क्यूब, और ये हो जाएगा t-2। तो स्टूडेंट्स कौन सा आंसर आ रहा है, इसके साथ कौन सा मैच कर रहा है? m-1 l क्यूब t-2। अरे ये तो फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया। चलो मैं चेक करता हूँ किस किस के आंसर ये आए हैं, तो उनको अप्रिशिएशन तो मिलना ही चाहिए है। अरे सभी के आए हैं भाई, वेरी गुड बेटा, नाइस। तो ये लीजिए फ्लावर्स आपके लिए। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम आगे। और ये क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन है 2006 में पूछा गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को इजीली नहीं कर सकते, इसको समझने के लिए हमको आना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हमारे पास लास्ट 10 मिनट्स हैं, मैं आपको जल्दी से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से के बारे में बता देता हूँ, ओके, एंड देन वी कैन प्रोसीड। चलो मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ इसमें। चलो मैं आपके लिए स्कूलिंग पेपर जैसी स्लाइड ऐड करता हूँ, ये स्लाइड मुझे अच्छी लग रही है, इसको ऐड कर लेते हैं, ओके। चलो स्टूडेंट्स अब समझेंगे हम कि क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो वैसे हमने इक्वेशन देखी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है स्टूडेंट्स? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है एस होता है इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या होता है इसमें? डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। टी क्या होता है? टाइम। हाफ तो कांस्टेंट है। ए क्या होता है? एक्सेलरेशन। अगर देखो बेटा, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सभी क्वांटिटीज का जो प्लस और माइनस हो रही है उनका डायमेंशन फॉर्मूला हम निकालेंगे। चलो चेक करते हैं बेटा। तो बेटा मैं पहले इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालता हूं। लेट मी फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी, एस फॉर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी यूनिट तो होगी मीटर, तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका आ गया भाई m0 l1 t0। चलो भाई इसका डायमेंशन फॉर्मूला तो आ गया, ठीक है। अब हम ढूंढेंगे ut का डायमेंशन फॉर्मूला, u इंटू टी। u क्या होता है आपको पता ही है, u क्या होता है ना? u क्या होता है आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये मैं सॉल्व करता हूँ इसको। u होता है मीटर पर सेकेंड, स्पीड होती है ना भाई, इनिशियल वेलोसिटी, स्पीड भी कह सकते हैं। ये होता है टाइम, तो ये कट कटा के मीटर रह जाएगा। चलो ये तो अच्छा हुआ। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना आया? ut का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आया बेटा? ये आया। फिर मास तो 0 है, लेंथ 1 है, टाइम 0 है। अरे ये दोनों तो सेम आ गए। अब लास्ट देखते हैं, कांस्टेंट का कुछ नहीं होता, कांस्टेंट को आप ड्रॉप कर सकते हैं बेटा इस चैप्टर में, ये अपने को रिलैक्सेशन है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा ध्यान से, इसका डायमेंशन फॉर्मूला एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिट में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम क्या होता है? सेकंड स्क्वायर। तो कट 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 हो गया बेटा, ओके। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अब मेरे पास जो आंसर आएगा वो मीटर में आ गया। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया? m0 l1 t0। तो अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे बेटा, तो ये सभी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट हैंड साइड में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है जो ऐड और सब्सट्रैक्ट हो रही है, जो कीवर्ड है यहाँ पे बेटा, की कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पे प्लस, ये दिख रहा है ना आपको, ये है की कॉन्सेप्ट, दैट्स अ वे, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है, अगर आप ये ध्यान नहीं दिया तो गलत हो जाएगा बेटा, यही आपको जितवाएगा। समझ आ गया सबको अच्छे से? तो यहाँ पे अगर आपको प्लस माइनस देखना है, तो प्लस से पहले प्लस के बाद जो भी ओवरऑल फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा नहीं कि मैं यू को अलग कर रहा हूँ और टाइम को अलग कर रहा हूँ, नहीं, यूटी मिलाकर, क्योंकि वो प्लस से पहले है। तो प्लस के बाद हाफ है, हाफ को ड्रॉप कर सकते हो, चाहे वो 3 हो 4 हो। एटी स्क्वायर, ऐसे नहीं कि ए को अलग एनालाइज करूंगा, नहीं, एटी स्क्वायर। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में आरएचएस में सभी ऐसे बराबर आता है, यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला है, डायमेंशनल कोड
u इंटू टी, यू नहीं खाली, u इंटू टी का डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल कोड राइट हैंड साइड में, और क्या है ए टी स्क्वायर, ए और टी अलग नहीं, ए टी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल कोड सभी क्या आ रहे हैं बराबर। जब ऐसा सिनेरियो होता है कि एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला सभी का बराबर आता है, तो यही ये जो प्रिंसिपल है, ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आरएचएस किया, इसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगर ऐसा हो रहा है कोई इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रही है, तो हम बोलेंगे वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। ठीक है, प्रैक्टिकली फिजिक्स सेंस में वो सही हो या ना हो वो अलग बात है, क्योंकि आपको पता है अगर मैं यहाँ पे हाफ की जगह 300 लिख दूं तो ऐसी कोई इक्वेशन तो होती नहीं है। लेकिन डायमेंशनली क्योंकि मैं फॉर्मूला चेंज नहीं कर रहा, एस भी वही है, यू इंटू टी भी वही है, ए इंटू टी स्क्वायर भी वही है, तो फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, इसलिए डायमेंशनली ये करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी था। अब आप ऐसे कीजिए जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन का मुझे आंसर बता दो, फिर हम क्लास एंड करते हैं, क्योंकि लास्ट 6 मिनट्स रिमेनिंग। जल्दी से मुझे बता दीजिए बेटा इसका आंसर क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर होने वाला है। लास्ट 6 मिनट्स रिमेनिंग स्टूडेंट्स, जल्दी से आंसर बता दीजिए डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा। हृदय ने आंसर दे दिया बी, वेरी गुड। तो मैं बोलूंगा हृदय ने भी आंसर दे दिया है, और कोई बच्चे ने आंसर नहीं दिया अभी तक। चलो मैं जल्दी से सॉल्व करता हूँ क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। कोई और आंसर देना चाहेगा बेटा। करण ने भी आंसर दिया, नाइस। एनीबडी एल्स स्टूडेंट्स, एनीबडी एल्स। प्रीत ने भी आंसर दे दिया, ओके। चलो मैं जल्दी से सॉल्व करता हूँ। तो आपके पास वेलोसिटी है, तो मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाऊंगा बेटा, AT प्लस B। सर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है बेटा, मैंने आपको सीधा प्रैक्टिकल करके बता दिया, क्लास में तो हमने सीखा ही था ना। तो थोड़ी चीज़ों का तो हम यहाँ पे एक तरीके से थोड़ा रिलैक्स तो करेंगे, चीज़ों को, हर चीज़ को ऐसे नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ ओवरऑल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, मैंने क्या किया था, LHS, तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में की जो क्वांटिटी होती है फिजिकल क्वांटिटी, उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाला। राइट हैंड साइड में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका मिलकर ओवरऑल डायमेंशन फॉर्मूला निकाला, वो सेम आना चाहिए। अरे एक चीज क्लिक हो रही है, यहां भी प्लस दे रखा है, यस और नो, ये टर्निंग पॉइंट है। यहां भी प्लस दे रखा है, जहां भी प्लस और माइनस आता है याद रखना वही फिजिकल क्वांटिटीज ऐड और सब्सट्रैक्ट हो सकती है जिसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। तो यहां से मैं यहां पर लिख सकता हूं बाय प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ लिख दूंगा मैं बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अगर उसके कॉन्सेप्ट में कुछ आपको इशू आ रहा है तो कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे, ठीक है। तो बाय POH मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हमारे पास जो C का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, टाइम के बराबर। तो कितना आ गया C का डायमेंशन फॉर्मूला, m0 l0 t1। सर ऐसा क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हो जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। हो गया, तो C का तो आ गया। अब अपने को क्या चाहिए था, C का तो मेरे पास आ गया, ये है। अब अपने को A का चाहिए, तो देखो मीटर पर सेकेंड होता है वेलोसिटी, और ये आपके पास एक्सेलरेशन तो नहीं है, ये A दे रखा है, ये T टाइम दे रखा है आपको सेकंड। तो A का डायमेंशन, A का यूनिट कितना आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो A का डायमेंशन फॉर्मूला मेरे पास कितना आ गया, ये तो मीटर में है, तो m0 ये l1 t-2। चलो A का भी आ गया। B कितना होगा, देखो B के नीचे अब सीधा सेकंड आ जाएगा, आप ऐसे नहीं लिखोगे टाइम और C है तो मतलब ट्वाइस ऑफ सेकंड, ऐसा नहीं लिख सकते। तो B के नीचे सेकंड आ गया, और वो बराबर किसके हैं, मीटर पर सेकंड के, है ना। सभी मीटर पर सेकंड्स के बराबर होने चाहिए एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो एक कट हो गया, B कितना आ गया स्टूडेंट्स, B आ गया आपके पास मीटर, यानी ये भी कितना है l1 t0। तो हमारे पास आंसर्स क्या आएंगे, तो मैं अगर m और t सब हटा के जिन पे सिर्फ पावर्स है वो रखूं, तो मैं लिखूंगा A मेरे पास आया है फॉर्मूले में, सीधा लिख सकता हूं मीटर मतलब LT-2, और B मेरे पास आया है फॉर्मूले में L1 खाली, और C मेरे पास आया है फॉर्मूले में सिर्फ T खाली। तो आंसर आएगा LT-2 L और T। तो बेटा जो आंसर मैच हो रहा है वो मेरे पास आंसर मैच हो रहा है LT-2 L और T। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। तो हम थोड़ा सा कंक्लूजन बहुत जरूरी है, अगर आप आ भी गए आपने टाइम दिया तो कंक्लूजन तो बहुत जरूरी है ना बेटा सेशन का, कि हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं आज। चलो स्टूडेंट्स, लेट अस रिवाइज द सेशन वेरी फास्ट, सुपर फास्ट, क्योंकि 3 मिनट्स ही रह गए और 3 मिनट्स में हमें सेशन एंड करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी सीरीज थी फिजिक्स जीरो टू हीरो, हर संडे होगी ये। तो इसमें आज हमने क्या क्या चीजें सीखी सिर्फ 1 आवर में। बेटा हमने सीखा कि फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको मेजर कर सकते हैं, और वो होती क्या है, उसमें 2 चीजें होती है, एक नंबर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट होती है। इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट।
तो चाहे आप मास मेजर कर रहे हैं, चाहे हाइट मेजर कर रहे हैं, चाहे टाइम मेजर कर रहे हैं। फिर हमने क्वेश्चन किया कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकता है, तो हमने N1 U1 N2 U2 लगा लिया, ये आप जानते ही हैं पहले से। फिर हमने एक सिंपल कन्वर्जन कर दिया, इसको भी आप देखोगे ना N1 U1 N2 U2 से कर सकते हो, पर मैंने सीधा आंसर निकाल दिया। ओके ठीक है। फिर हमने सीखा डायमेंशन, ये हमारा आज का मेन फोकस था कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। क्लास में रेसिपी की तरह बताया था, यहाँ मैंने आपको कोड की तरह बताया। कैसा कोड? एक मस्त एग्जांपल, कौन सा? एस्पिरिन। अगर वाई सिटी में हेल्थ 86 थी तो एस्पिरिन कोड लगाएंगे कीबोर्ड में, वो कोड रीड करता है ऑटोमेटिक सिस्टम और क्या कर देता है, हेल्थ को 100। खैर, तो डायमेंशन फॉर्मूला भी एक कोड की तरह होता है। जिस फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन फॉर्मूला यानी कोड पता है, तो डायमेंशन आप उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ बता सकते हो क्या है। उसके लिए सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमने क्लास में बोला था, यहाँ सिर्फ 3 हमें कोड लेटर्स चाहिए। क्या है? कैपिटल M मास, कैपिटल L लेंथ, कैपिटल T टाइम, और उसको बॉक्स में एनक्लोज करना है। तो एनर्जी का हमने बनाया, हमने मोमेंटम का बनाया, हमने पावर का बनाया, हमने एंगुलर मोमेंटम का बनाया। यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सीख लिया हमने। फिर फिजिसिस्ट प्लैंक कांस्टेंट के बारे में जाना, हमने प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला बनाया। फिर PYQ टाइम आ गया हमारे पास, और उसके बाद हमने PYQs किए 201 के, 205 के, 204, 204। बेटा जो भी क्वेश्चंस पे बन पाते मैं सारे ले आया आपके पास। ओके, जितने भी क्वेश्चंस, एक गेस्ट आ रहे हैं हमारे पास, जितने भी क्वेश्चंस बन पा रहे थे वो सारे मैं ले आया बेटा। ओके फाइन, चलो ठीक है। और हाँ जी बेटा, थैंक यू सो मच प्रीत बेटा, आप सभी बच्चे हैं। अच्छा, ये छोटा सा स्लाइड बीच में फंस गया। फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सीखा। ओके, होमोजेनिटी प्रिंसिपल सर यूज, फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सीख लिया, और इसके साथ ये हमारा थैंक यू स्लाइड आ गया है बेटा। देखो स्टूडेंट्स, मुझे थोड़ी सी बात करनी है आपसे, हल्की सी बस। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन स्टूडेंट्स। हमारा 1 आवर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच। मैं थोड़ी सी चैट्स रीड कर लूँ, कुछ बच्चों ने मुझे चैट्स भेजा। सर जितेंद्र मुझे करण ने बोला है, सर यू ऑल्सो टॉट हाउ टू इंक्रीज हेल्थ। यस, हाँ हमें ये भी पता लगे कि हेल्थ कैसे बढ़े, लेकिन ज़्यादा गेम्स मत खेलना बेटा, हमें पढ़ाई करनी है। स्टूडेंट्स, तो आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, ऑलवेज मोटिवेटेड रहिए। ओके, पॉजिटिविटी, यस प्रीत, पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो स्टूडेंट्स, मेरी बात सुनिए, वी ऑल आर बोर्न टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स इन लाइफ, ठीक है ना। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव सोचो, माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखिए, कभी भी नेगेटिविटी नहीं आने देनी। वी ऑल आर बोर्न टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। ओके ठीक है, वी ऑल आर व्हाट, आप ऐसे सोचिए कि यू नो वी केम टू द प्लेनेट अर्थ फॉर व्हाट, टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स, वी आर द चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, ऐसा समझिए आप, ठीक है चीजों को। तो बेटा हमेशा मोटिवेटेड रहिए। अच्छा, एक बात मेरे को आपसे करनी है, अभी जाना नहीं है बेटा। ओके, मुझे एक बात बताइए आप कि जैसे अगर आप जाते हो मूवीज देखने, सबसे ज्यादा मूवीज आपको कौन सी इन्फ्लुएंस करती है? कोई बताएगा? चैट बॉक्स में रखेगा, मेरे को थोड़ी बातें कर लेते हैं बेटा। कौन सी मूवी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है आपको, बताइए एनीबडी। मैं अपना बता देता हूँ, मुझे तो इन्फ्लुएंस करती है सुपर हीरोज की मूवी। देखो ये सुपर हीरो भी दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको सुपर हीरो मार्वल, ये सिया को मार्वल अच्छा लगता है, वेरी गुड बेटा। देखो मुझे भी मार्वल्स अच्छे लगते हैं, मुझे सुपर हीरोज की मूवीज अच्छे, एवेंजर्स हो गया, बैटमैन हो गया, सुपरमैन हो गया। आपको पता है रिसर्च भी हुई थी, सबसे ज्यादा जो मतलब प्रॉफिट मूवीज लेती है ना, वो ये वाली मूवीज लेती हैं सुपर हीरोज की, बैटमैन, सुपरमैन, एवेंजर्स। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा इनके जो रोल्स होते हैं वो सुपर नेचुरल होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो ऑर्डिनरी टर्म्स होती हैं उससे हमें ज्यादा दिखता है, तो हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो बेटा क्यों, हम भी तो किसी के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकते हैं ना, अपने पेरेंट्स के लिए, इजंट इट, सोसाइटी के लिए, इजंट इट। तो दैट इज योर मोटिवेशन। यू आर ऑल्सो बोर्न, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू आर ऑल्सो बोर्न टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। आप भी एक सुपर हीरो हैं, आप भी पढ़ाई कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, और मैजिक जनरेट कीजिए अपने रिजल्ट्स में, ठीक है बेटा। चलो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हम चलते हैं, एग्जिट करते हैं। मैं यहाँ पे आप सभी को कंग्रेचुलेशन करता हूँ, क्योंकि आपने सेशन अटेंड किया। आप सभी पढ़ाई के लिए बहुत अटेंटिव है, अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। बाय बाय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय। चलो एग्जिट करते हैं। थैंक यू एवरीवन, आप जा सकते हैं। थैंक यू बेटा, बाय बाय। चलिए स्टूडेंट्स, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय प्रीत बेटा।